बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ उस वक्त PDM का अहम इजलास जारी है और इस्तीफ़ों के मुतल्लिक आज फ़ैसला होगा कि आया कि अपोजिशन इस्तीफ़े कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देगी या नहीं। इसी पर कानून क्या कहता है, अगर तो अपोजिशन इस्तीफ़े देती है तो इस पे कानून क्या कहता है वो आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो अगर कानून का जायज़ा लिया जाए तो अपोजिशन सारी की सारी 1 मिनट लगाए और अभी इस्तीफ़ा दे दे तो ऑप्शन और कानून ये है कि हुकूमत यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उन तमाम नशिस्तों पर बाय इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देगी और बाय इलेक्शन हो जाएगा और दोबारा जो असम्बलियाँ हैं उसी तरह अपनी मुद्दत 5 साल की पूरी करेंगी। अब इस पूरी सूरत हाल में जिस वक्त इजलास हो रहा है चाहता कौन है? अगर बात करें कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़ों की तो सिर्फ़ एक शख्स है जिसकी ख्वाहिश है और डे फर्स्ट से है कि वो पहले दिन से कह रहा है कि हमने असम्बलियों में नहीं जाना और जाना है तो अब रिज़ाइन कर दें अगर चले ही गए हैं। तो वो शख्स है कौन? वो ख़ुद असम्बली का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। वो ये चाहते हैं कि अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दे और हुकूमत को मजबूर कर दें कि वो असम्बलियाँ तोड़ दे और नए इंतखाबात का अनाउंस कर दे। अब PDM का जो भी फ़ैसला होता है, कानून मैंने आपको बता दिया और अब हम बात करते हैं असम्बली तो नहीं टूटेगी, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना तो इसकी कोई मिसाल है। अगर हम बात कोई ऐसा प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें 2014 में जब वो धरने दे रही थी तो उन्होंने भी इस्तीफ़े दिए और उस वक्त के स्पीकर अयाज सादिक ने उन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने ये कदगन लगा दी कि एक रुकन कौमी असम्बली आए और आके अपनी इस्तीफ़ों को की कन्फर्मेशन करे क्योंकि ये कानूनी इसमें रुकावट है, आपके इस्तीफ़े कबूल नहीं हो सकते। तो एक तो मिसाल ये है। अब हम बनते हैं सबसे पहले हम सिंध असम्बली की बात कर लेते हैं जो एक बड़ा ऑप्शन है कि अपोजिशन ये चाहती है कि हम सिंध असम्बली अगर वो ख़त्म कर देते हैं तो फिर क्या होगा, क्या फिर भी इलेक्शन होंगे? तो ये यहाँ फिर भी ज़िमनी इलेक्शन होगा, यानी कि उसमें ऑप्शन ये रह जाएगा कि एक तो गवर्नर राज का ऑप्शन होगा, हुकूमत लगा देगी, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए अबूरी सेटअप लाना ज़रूरी होगा और वो अबूरी सेटअप आ जाएगा और उसके बाद वहाँ पर भी एक बाय इलेक्शन होगा और नई हुकूमत बन जाएगी। तो मेरे ख्याल में सिंध असम्बली कभी पीपल्स पार्टी नहीं तोड़ेगी क्योंकि आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है। अब अगर हम सेनेट की बात कर लेते हैं तो सेनेट का इलेक्शन ये है कि सेनेट का सिंध असम्बली तोड़कर भी सेनेट का इलेक्शन नहीं रुक सकेगा। हाँ, एक सिर्फ सूबे की हद तक तो रुकेगा जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहेगी कि इस्तीफ़े दें। क्यों? पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़े देती है, एक बड़ी जमात है, तो उसमें क्या होगा, सेनेट का इलेक्शन होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम की तमाम सीटें विन कर जाएगी क्योंकि वहाँ पर वही होंगे और जो उनके मुखालिफ हैं जिन्होंने वोट लेने हैं और कुछ सीटें सेनेट की हासिल करना है वो अपनी नशिस्तें भी उधर दे बैठेंगे। ये जो है कानून ये कहता है। और अब आज कानून जो है वो किसी मॉरल ग्राउंड पे नहीं चलता। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि अगर हम इस्तीफ़े देते हैं तो हमने उनसे कहा कि बाई इलेक्शन हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई मॉरलिटी भी कुछ होती है तो हम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर हुकूमत भी मजबूर हो जाएगी इलेक्शन करवाने पे। क्यों मजबूर हो जाएगी? अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हम बात कर लेते हैं तो उनके दौर में ये हुआ कि 77 का जब इलेक्शन हुआ तो PNA ने उस वक्त उसका असम्बली को मानने से इनकार कर दिया और ओथ नहीं लिया। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया कि यकतरफ़ा उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया। इजलास बुलवा के उन्होंने तमाम जो उनके MNA उस टाइम इलेक्ट हुए थे उन्होंने ओथ लिया और फिर स्पीकरशिप का इलेक्शन हुआ, यानी कि स्पीकर उन्होंने मिराज खालिद साहब को मुंतखब कर लिया और अपनी कौमी असम्बली उन्होंने चलानी शुरू कर दी। इजलास बाकायदा शुरू हो गए और अपोजिशन सड़कों पे आ गई। अब हुआ उसमें यूँ कि उसमें अनारकी फैली, अपोजिशन सड़कों पे थी, तो जिसके बायस एक मार्शल आया और यूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को घर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने मॉरली कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया, उन्होंने मॉरलिटी पे नहीं गए बल्कि वो कानून पे गए जो कानून कहता था। अब अगर मॉरलिटी ही देखना होती तो अपोजिशन ने तो उस वक्त सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बायकॉट कर दिया था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी वो काम किया। उन्होंने ये काम किया कि इलेक्शन में गए और यकतरफ़ा, यानी कि अपोजिशन थी नहीं, उनके कैंडिडेट थे और वो इलेक्शन जीत गया और चारों सूबों में उन्होंने अपने वज़राए आला मुंतखब करवा लिए और
सूबों में उन्होंने हुकूमत बनाई और उनकी वज़राए आला वहाँ पर बैठ गए। अब मुझे ये लगता है कि इमरान खान भी यही सोच रहे होंगे कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देती है, रिज़ाइन करती है, तो वो भी ये करेंगे कि बाई इलेक्शन करवाएंगे। देखें इस वक्त उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, बलूचिस्तान में हुकूमत, 3 सूबों में वो हुकूमत कर रहे हैं और सिर्फ सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है, तो वहाँ पर वो बाई इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। जबकि जो नशिस्तें इधर बाकी सूबों में खाली होंगी उन पर भी वो आसानी से बाई इलेक्शन करवाएंगे और वो तमाम तर नशिस्तें जीत कर अपनी हुकूमत को मज़ीद मजबूत कर लेंगे। लेकिन इलेक्शन उसी सूरत में होंगे अपोजिशन जो अपनी इस प्रोटेस्ट को, इस एजिटेशन को मज़ीद बढ़ावा देती है, बढ़ाती है, तो उसके बाद इतनी अनारकी फैला लेती है कि फिर कुछ कुव्वतें बीच में इन्वॉल्व हों, वो प्रेशराइज़ करें कि अब इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है क्योंकि मुल्क में बहरान है। हाँ, एक बात ज़रूर हो सकती है कि जब वो रिज़ाइन करेंगे तो उसमें बहरानी कैफियत ज़रूर पैदा होगी, उसमें बहरान की शक्ल ज़रूर आएगी। फिर उसमें इमरान खान और उनकी हुकूमत का किरदार देखना होगा कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स देखनी होंगी कि वो उस पूरे बहरान से, उस पूरे सिनेरियो को कैसे लेके चलेंगे, बाई इलेक्शन में ही जाएंगे या फिर इलेक्शन में चले जाएंगे। और मेरे ख्याल में पीटीआई तो यही चाहेगी कि इलेक्शन हो। तो ये उसके अलावा सेनेट का इलेक्शन बेसिकली ज़्यादा अपोजिशन को खटक रहा है और वो सेनेट के इलेक्शन की वजह से ही ये ज़्यादा कोशिशें जारी हैं। लेकिन जो मेरी लोगों से, सीनियर लोगों से बात हुई, वो यही कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन भी हो जाएगा। हाँ, सिंध असम्बली टूटने से कुछ ना कुछ ज़रूर रुकावट आएगी और वो भी सिंध असम्बली की हद तक, लेकिन बाकी सूबों में ज़रूर होंगे और ये वो चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं जी मुस्लिम लीग नून की रेजिग्नेशंस की बात पे। क्या मुस्लिम लीग नून इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? अगर मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँ, वो वाक़या ये है कि जब ये 2018 का इंतखाबात हुए तो उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि आप बाइकआउट करें और कौमी असम्बलियों में ओथ ना लें। तो तब लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने एक इजलास बुलवाया, शहबाज शरीफ साहब उसकी सदारत कर रहे थे और उसमें मुस्लिम लीग नून के जितने भी 9 मुंतखब अरकान थे वो शरीक थे। वहाँ पर बड़ी एक बहस मुबाहिसा हुआ और बहस के बाद जब इस पॉइंट पे पहुँचे कि शहबाज शरीफ साहब ने सबकी राय जानना चाहिए, तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन ये चाहता है कि हम कौमी असम्बली का ओथ ना लें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था वहाँ पे इस सवाल के जवाब में सिर्फ एक MNA का, वो भी लाहौर के MNA थे, उनका हाथ यूँ ऊपर गया और वो उन्होंने इधर उधर देखा, यूँ आगे पीछे, कोई दूसरा हाथ उन्हें नज़र नहीं आया। ये बात उन्होंने मुझे ख़ुद बताई और वहाँ पे जो लोग हैं वो उन्होंने भी कंफर्म किया और ये उनका यूँ हाथ था अकेले। तो उसके बाद वो हाथ उन्होंने डाउन किया, देन ये फ़ैसला ये हुआ कि हम ओथ में लेंगे और कौमी असम्बली का हिस्सा बनेंगे। अब अगर मुस्लिम लीग नून ये रिज़ाइन करने का फ़ैसला कर लेती है तो क्या उनके रेजिग्नेशन, उनकी जितनी भी सीटें हैं, क्या उनकी पॉकेट्स में हैं? अगर तो उनकी पॉकेट्स में हैं और फिर तो वो डिसीजन लें। अगर ऐसा ना हो कि अगर वो रिज़ाइन का अनाउंसमेंट कर देते हैं और रिज़ाइन के लिए वो ऐलान करते हैं बट उनके कुछ लोग उस रिज़ाइन में अपने रेजिग्नेशन जमा नहीं करवाते, जैसे पीटीआई के साथ हुआ था, उनके 2-3-4 लोगों, मुसर्रत ज़ेब साहिबा और ये वो 2014 में वो सामने आ गए थे, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किए। तो अगर एक बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून की भी इस तरह की आती है, वो ये समझती है कि अब रिज़ाइन नहीं कर रहे, तो फिर मुस्लिम लीग नून कहाँ पे स्टैंड करेगी? मेरे ख्याल में ये इस्तीफ़ों का बड़ा ही क्रिटिकल डिसीजन होगा PDM के लिए और मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि PDM बंद गली में दाखिल हो रही है। इस्तीफ़े देती है तब मरती है, नहीं देती तो तब मरती है। और मेरे ख्याल में साल 2023 ही हतमी साल होगा इस हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अभी तक ये जो टक टुक चलती रहेगी, लड़ाई का जो मामला है चलता रहेगा, इस तरह का एहतजाज भी चलते रहेंगे और होगा वही कुछ नहीं, फिर उसमें सेटलमेंट होगी। अगर यही होना होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हो जाता। PNA ने 37 सीटें जीती थी, उन्होंने ओथ टेकिंग से इनकार किया, लेकिन उसके बावजूद असम्बली बनी, स्पीकर बना, उन्होंने ओथ ले लिया। हाँ, अलबत्ता तब अपोजिशन ने इतनी ज़्यादा अनारकी फैला दी, इतने ज़्यादा एहतजाज में चले गए, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि एक तीसरी कुव्वत ने उसका फ़ायदा उठाया। तो मेरे ख्याल में ये अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते तीसरी कोई भी कुव्वत अब हालात से फ़ायदा उठाए। तो मेरे ख्याल में बेहतरी इसी में है कि हमें मिलजुल कर बैठ कर इस मामले को हल करना चाहिए और ये बहरान की जो कैफियत है आनी भी नहीं चाहिए। और मुझे बज़ाहिर लग भी नहीं रहा, अगर तो सिर्फ ऐलान की हद तक करेगी अपोजिशन कि हम 13 दिसंबर को जी इस्तीफ़े देने का ऐलान करेंगे, ऐलान करना कुछ और होता है। उनके 1 बाय 1 जो लोग हैं वो जाके अगर रिज़ाइन करते हैं या इकट्ठे भी देते हैं और जाके अपनी तस्दीक करवाते हैं, देन कोई बात बनेगी और फिर बहरान ज़रूर पैदा होगा। लेकिन
कानून ये कहता है कि वहाँ पे बाई इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद मामला जो है वो ठप हो जाएगा। अभी कमर ज़मान कायरा साहब से मुतल्लिक एक सोशल मीडिया पे मैंने देखी, इसकी तस्दीक नहीं कर सका, किसी से मेरी बात नहीं हो सकी। अलबत्ता वो कुछ चीज़ें चल रही थी कि अगर तो मुस्लिम लीग नून उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट चल रही है, अब इसमें कितनी सदाकत है ये देखना होगा, क्योंकि मैं कन्फर्मेशन नहीं कर सका, सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि अगर इस्तीफ़े लेने हैं तो मियाँ साहब आएँ और आके हमसे इस्तीफ़े लें फिर इकट्ठे करके दें, तो वो ना मियाँ साहब आएँ ना इस्तीफ़े हों। तो ये है जी मामला आज का हमारा वीलॉग था जो आपके साथ शेयर करना था। आप कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।